अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अंग्रेजी जुबान का एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपके एक्शंस, आपके अमाल आपके अल्फाज से ज्यादा गूंज रखते हैं, क्योंकि आपके अमाल से आपकी नीयत का पता चल जाता है। बातें तो बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या उनकी बातों का असर उनके अमाल में भी झलकता है या नहीं? आज पूरी कौम देख रही है कि एक तरफ OIC का 48वां 48th इजलास पाकिस्तान में इस्लामाबाद में माशाल्लाह बहुत कामयाबी से जारी है, और पूरी दुनिया की नजरें, पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की भी नजरें पाकिस्तान पर मरकूज हैं। इस्लामाबाद की डेवलपमेंट्स को बहुत गौर से देख रहे हैं, लम्हा ब लम्हा उन तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि क्या हो रहा है, हु इज अप टू व्हाट। वहीं पे फजलुर रहमान साहब कराची में MQM के मेन उनके हेडक्वार्टर में जा पहुंचे हैं, और वहां पर जाकर फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने आज के दिन में, ये बहुत ही ज्यादती की बात है कि 23 मार्च का हमने ऐलान कर रखा था कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, पूरी कौम इमरान खान के खिलाफ मार्च करने जा रही है, जबकि इमरान खान जानबूझकर OIC के सहारे अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नाम की चीज तो दूर दूर से भी नहीं गुजरी, माजरत के साथ। अब इतनी बड़ी उम्र है, कोई 3 गुना ज्यादा उम्र होगी उनकी हमसे, लेकिन मसला ये है कि वही बात कि इनके आमाल इनकी गुफ्तगू के साथ इन सिंक नहीं है। बातें तो आप बड़ी बड़ी इस्लाम की करते थे, मजहब के नाम पर वोट लेते थे, आपसे अच्छा तो इमरान खान रह गया, जिसको लोग समझते थे कि बस गेंद बल्ला करता है। लोग कहते थे ना कि नवाज शरीफ इन कंपनी, ये सब कहते थे कि इमरान खान को कहां से सियासत आती है, तो गेंद बल्ला करता रहे सारी जिंदगी। उस इमरान खान ने माशाल्लाह आज यूनाइटेड नेशंस को भी मजबूर कर दिया है ये सोचने पर कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक दिन मनाया जाए। ये सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया की कामयाबी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वाले, बसने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों की कामयाबी है। इमरान खान साहब का आज का जो धुआंधार खिताब था उस पर बात करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगी इमरान खान साहब की स्पीच के। ऐसा धुआंधार शानदार खिताब था माशाल्लाह आज इमरान खान का OIC इजलास में, कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और फजलुर रहमान साहब को तो मैं चैलेंज करती हूं कि ये 10 अटेम्प्ट्स के बाद भी उसको देख के भी नहीं पढ़ सकते उस तकरीर को जो इमरान खान ने फिल्बदी की। क्यों? क्योंकि दिल से अल्फाज निकले थे। एवरीथिंग ही सेड वाज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ हिज हार्ट। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो पर्चियों से देख देख के कि ये इज, एम, आर, एंड ये आगे पीछे हो गया। जो माजी में आपको पता है कि पर्चियां देखकर एम्बेरस खुद भी होते थे, खुद तो पता नहीं होते थे या नहीं, बहरहाल कौम को बहुत एम्बेरस करते थे हमारे जो माजी के साबिक हुक्मरान है। इमरान खान साहब ने आज 6-7 बहुत अहम नुक्ते उठाए OIC इजलास में अपनी तकरीर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने सबसे आखिर में की, उस पर उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया, जो मैं समझती हूं कि पूरी उनकी गुफ्तगू का क्रक्स है। उन्होंने मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ा और कहा कि आप जब खुद पर यकीन नहीं रखते, सेल्फ बिलीफ नहीं होता जब आपके अंदर, जब आपको खुद पर यकीन ही नहीं, तो बड़ी से बड़ी तगड़ी टीम जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ ना हो वो हार जाती है, शिकस्त खा जाती है उस टीम से जिसके अंदर शायद इतनी काबिलियत तो ना हो, शायद वो इतने लायक फायक ना हो, लेकिन उनमें खुद पर एतमाद होता है, खुद एतमादी होती है, सेल्फ बिलीफ होता है, खुद पे यकीन होता है। उन्होंने झंझोड़ा मुस्लिम दुनिया को कि ये हमसे बहुत गलतियां हुई हैं माजी में, हमने कभी इस्लाम के असल इमेज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश ही नहीं की, कभी हमने ये बताने की कोशिश नहीं की दुनिया को कि इस्लाम असल में क्या इसके मानी है। और इसमें बड़ी दुरुस्त बात उन्होंने कही कि मगरबी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आए दिन कोई भी दहशतगर्दी का वाकया आप मगरब में देखते हैं कि उसको मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता था और जोड़ दिया जाता है। और फिर ये कि मूवीज भी ऐसी ऐसी आपको पता है कि बनती रही, जिसमें खास तौर पे आप देखें कि बॉलीवुड में, इंडिया में जो मूवीज बनती हैं, मैं आपको बताती चलूं, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी दहशतगर्द वो दिखाना चाह रहे होंगे ना, तो उसका सर पे टोपी होगी, दाढ़ी होगी, वो भी जाली सी दाढ़ी को लगाई होती है उन्होंने, और ऐसे उन्होंने एक कपड़ा सा कंधे पे डाला होगा, ये दिखाने के लिए कि ये एक स्टैंडर्ड मुसलमान की तस्वीर है और मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। जाहिर है इसमें इंडिया का भी बड़ा रोल है, लेकिन
इमरान खान ने बहुत सही बात की कि हम मुसलमान दुनिया को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि हमने कभी इस्लाम के इमेज को दुनिया की नज़र में दुरुस्त करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने कोशिश की, एक यूएन से बात की, रेजोल्यूशन लेकर गए, वो अल्लाह का शुक्र है कि पास हो गई है, कि जिसके मुताबिक हर 15 मार्च को इंशाल्लाह हर साल इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट ये दिन मनाया जाएगा यूएन की जानिब से। तो इसी तरह इमरान खान ने कहा कि माजी में क्या होता रहा कि बजाय इसके कि हम मुसलमान इस्लाम का असल चेहरा बताते कि इस्लाम का और कोई रंग नहीं, सिर्फ वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इस्लाम सिर्फ वो दीन है और वो अमन का पैगाम देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, यानी पूरी तमाम जहानों के लिए, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह ताला खुद भी, जो कुरान पाक शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के जितने भी जहान हैं उन तमाम जहानों का रब है। तो इमरान खान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को तकसीम करने नहीं आए थे, वो दुनिया को जोड़ने आए थे, यूनाइट करने आए थे, और हमें भी इसी पैगाम को आगे लेकर चलने की जरूरत है। फिर उसमें उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो मुसलमान थे वो जब ये देखते थे कि मगरिब में कोई भी दहशतगर्दी का वाकया होता है और मुसलमानों पर थोप दिया जाता है, तो इस चीज पर वो जरा डिफेंसिव फुट पर आकर मुसलमान क्या करते थे, दुनिया को ये बताने के लिए, खास तौर पे वेस्ट को ये बताने के लिए कि जी हम दहशतगर्द नहीं हैं या हम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, वो ये कह देते थे कि जी हम मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, हम यानी शिद्दत पसंद मुसलमान नहीं हैं, जिससे मगरिब को ये तासुर जाता था कि अच्छा ठीक है, ये मॉडरेट मुस्लिम है, यानी ये शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं है, लेकिन बाकी बहुत से मुसलमान हैं जो शिद्दत पसंद हैं। तो इमरान खान ने कहा कि इस्लाम में शिद्दत पसंदी नाम की कोई चीज नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की भी तबलीग की, इशाअत की, वो डंडे के जोर पे, तलवार के जोर पे नहीं की थी। हाँ, जंगें बिल्कुल लड़ी, गज़वात कितनी हैं वो थी, लेकिन वो किसी पॉइंट पर थी, वो किसी मकसद पर थी। वो ये नहीं था कि तलवार लेकर चले जाओ और कहो कि अभी इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इखलाक और गुफ्तार से लोग मुतासिर होकर मुसलमान हुए थे। सादिक और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लक़ब दिया था वो किसी मुसलमान ने नहीं दिया था, वो कुफ्फार ने दिया था कि ये ऐसा शख्स है कि जिसके पास आप अपनी अमानतें रखवा जाएं तो उसमें जरा सी ऊंच नीच नहीं होगी। ये ऐसा शख्स है जो चाहे कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा सच बोलेगा, इसलिए सादिक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब मिला। बड़ी जबरदस्त इमरान खान ने बड़ी ऐसी बातें की जो मुझे तो लगता है कि अगर पाकिस्तान के और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सब के तालीमी निसाब का अगर हिस्सा बना दिया जाए इमरान खान की आज की तकरीर को, तो ये बड़ी जबरदस्त एक कंट्रीब्यूशन होगी मुसलमान बच्चों को ये समझने के लिए कि दीन असल में है क्या, इस्लाम की एसेंस क्या है, और क्या इस्लाम नहीं है जिसको वेस्ट समझता है कि इस्लाम है, और हम भी सर झुका के डर के कहते हैं कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हैं कुछ मुसलमान, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो इमरान खान ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है, हम नहीं है ऐसे, और जो दहशतगर्दी करते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, और इस्लाम का तो कतन नहीं है। तो बड़ी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बावसूक, जिसे आप कहते हैं ना, बड़े वसूक के साथ इमरान खान ने अपना पैगाम पूरी दुनिया को सुनाया कि इस्लाम क्या है और क्या नहीं। फिर न्यूजीलैंड का वाकया जो है उन्होंने कोट किया कि अब न्यूजीलैंड की मस्जिद पर जो हमला हुआ था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, कोई एबनॉर्मल सा बंदा था, जिसको वही बात है कि इन्होंने कर दिया कि लो जी इस्लाम, जो न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हुआ वो एक एबनॉर्मल इंसान था, लेकिन हमने कभी भी किसी दूसरे मजहब के साथ टैग नहीं किया, जिस तरह ये लोग फौरन टैग कर देते हैं कि मुसलमान है। हम उस बंदे को सिंगल आउट करके देखते हैं कि ये एक बंदे ने नॉर्मल हरकत की है। तो इसी तरह बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे इमरान खान ने बात की, कश्मीर पे बात की, फलस्तीन पे बात की कि कश्मीर और पैलेस्टाइन का इशू हम इसीलिए आज तक कामयाबी से उसको जीत नहीं सके क्योंकि हम कभी दुनिया को बता ही नहीं सके इकट्ठे होकर। 1.5 अरब की हमारी, बल्कि 1.5 अरब से भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। तो हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी ताकत को, अपनी तादाद को, अपनी कुव्वत को। अगर हम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से एक हो जाएं और मिलकर मुकाबला करें इस इस्लामोफोबिया के जिन का, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की, इस्लाम हर वक्त पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं और अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह इस्लाम के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा चलता है इसका भी खात्मा करने में मदद मिलेगी, और इंशाअल्लाह कश्मीर और पैलेस्टाइन में भी
जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों पर, उनसे भी निमटने का हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो और भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। एक इनहेरिटेंस की बात बड़ी अच्छी की इमरान खान ने, कि ख़वातीन को 1500 साल बाद भी मुसलमान ख़वातीन को हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि उस तरह से इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते, यानी विरासत का हिस्सा नहीं मिलता। बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं और यही तस्वुर किया जाता है कि बस इसको जो जहेज़ दे दिया है या इसकी शादी पर जो खाने पीने का खर्चा कर दिया है, जो मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई है और 4 चीज़ें इसको दी हैं, बस यही इसके लिए बहुत है, अब इसने जायदाद में से हिस्सा लेके क्या करना है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये गलत बात है और इसीलिए हम 70% से जायद खवातीन जो पाकिस्तान में थी उनको इनके विरासती हुकूक नहीं मिलते थे, लिहाजा हमने उनके विरासती हुकूक की फाइट करने के लिए एक कानून पास कराया है कि अब कोई भी शख्स किसी भी बच्ची को, कोई बाप अपनी बेटी को, कोई भाई अपनी बहन को उसके विरासती हक से महरूम ना रख सके। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर है माशाल्लाह। साथ साथ यूरोप को भी चोट कर गए इमरान खान के, यूरोप में तो खवातीन के हुकूक 100 साल पहले कहीं जाके मिलना शुरू हुए। 100 साल पहले तक तो खवातीन को कोई बराबर का सिटीजन भी कंसिडर नहीं किया जाता था। तो उन्होंने इंग्लैंड की भी मिसाल दी कि मैं इंग्लैंड में बहुत अरसा रहा हूं और मैं वेस्टर्न कल्चर को बड़ा अच्छा समझता हूं। बदकिस्मती से हमारे कल्चर और रिलीजन को लोग मिक्स कर देते हैं। कल्चर का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता है सच, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और जाहिर है कल्चर की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन रिलीजन को कल्चर की बुनियाद पे बदनाम करना बड़ी ज्यादती वाली बात है। तो उसमें फिर इमरान खान ने वो बात की, जैसे जाहिर है इन सबको मिर्चें बहुत लगेंगी। 2 बातें बहुत अहम, एक तो औरत मार चांटियों को फिर मिर्चें लग जाएंगी, जो इमरान खान ने कहा कि भाई ये जो पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा यानी गलत गलीज मटेरियल जो आपको सोशल मीडिया पर गंदगी देखने को मिलती है, इस वजह से बच्चे जब ये गंदगी देखते हैं, गलीज चीजें देखते हैं, तो उनकी तरबियत अफेक्ट होती है, तरबियत पर असर पड़ता है। उनको सही गलत अच्छे बुरे की तमीज और पहचान नहीं होती क्योंकि वो छोटे हैं और माँ बाप को पता ही नहीं होता कि व्हाट देयर किड्स आर अप टू। उनको पता ही नहीं कि बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मवाद। तो इस चीज पर भी हमें जो है इसकी रोकथाम करनी होगी, गलाजत और गंदगी से बच्चों को दूर रखना होगा ताकि वो एक बेहतर इंसान बनकर बड़े होकर मुआशरे में एक बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सके। फिर इनका खानदानी निज़ाम भी तबाह हो रहा है क्योंकि वैल्यूज जो है हमारी उनको पामाल किया जा रहा है और जो वल्गैरिटी है, बेहूदगी है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता, उसको कोई गलत नहीं समझता। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। आप देखें छोटे शहरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में तो कम से कम मैंने देखा है कि छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी जो आदमी रिश्वत नहीं देता उसको लोग बेवकूफ समझते हैं, और जो खवातीन अपनी इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती या जो गलत काम नहीं करती उनको लोग इस तरह देखते हैं कि ये तो बहुत बेवकूफ है, इसको तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये अल्लाह का वादा है कि अगर आप हलाल रास्ते पे रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको वहां से गैब से रिस्क देंगे कि आपने कभी तस्वुर नहीं किया होगा। और मैंने इसको प्रैक्टिकली जी के देखा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सीधे हलाल रास्ते पे रहते हैं तो हराम तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जहां पे अल्लाह ताला आपको हलाल रास्ते से जो जो नेमतें नवाजते हैं। और सूरह फातिहा में हम मांगते भी यही हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जिनको तूने नेमतें बख्शी, ना कि उनमें जिन पर तू गजबनाक हुआ। जाहिर है जो गुमराह है अल्लाह माफ करे। और एक और बात जो इमरान खान की, इस पर भी इन्हें बड़ी मिर्चें लगती हैं, जाहिर है करप्शन की उन्होंने बात की कि जो करप्ट लोगों को सजा नहीं देता मुआशरा, जहां पर इंसाफ नहीं होता, जहां पे गरीब के लिए और अमीर के लिए कवानीन डिफरेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मुआशरा गुर्बत में धकेला जाता है। फिर उन्होंने स्टेटिस्टिकल फिगर्स भी साथ दिए कि 1.6 ट्रिलियन रुपीज यानी 1.6 खरब रुपीज नहीं, सॉरी डॉलर्स, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.6 खरब डॉलर्स गरीब ममालिक से ट्रांसफर होते हैं, लॉन्डर होते हैं डेवलप्ड ममालिक में। जो बड़े बड़े ममालिक जो डेमोक्रेसी पे हमें लेक्चर देते हैं, जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी का मैंने आपको कल सुनाया था ना परसों, वो लेटर के किस तरह यूएस एम्बेसी को इन्होंने पाकिस्तान में जो है उसको लिखा था कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, डेमोक्रेसी को फरोग देना चाहते हैं, और इसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से मीटिंग्स कर रहे थे वो। तो ये जो हमें लेक्चर्स देते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इनके गुलाम रहें, और जो इस पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जो इनकी कठपुतलियां बन के रहें, जो यूएस पॉलिसीज पर इख्तलाफ ना करें और इनकी गुलामी करें और अपनी कौमों को भी कराएं गुलामी, इनको सिर्फ वो लोग कबूल हैं। तो इमरान खान ने कहा कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि इन डेवलप्ड ममालिक में 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स जो जाते हैं लॉन्डर होकर, उससे हमारे मुल्क गरीब होते हैं। कुछ करप्ट एलीट जो पॉलिटिकल एरिना को हेड कर रही होती है गरीब ममालिक में, जिस तरह पाकिस्तान भी है, तो वहां पे उस एक टोले, उस
एक जो करप्ट लोगों का टब्बर होता है वो अमीर से अमीर होता जाता है, कौम नीचे से नीचे जाती रहती है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हमें मिलकर कुछ सोचने की ज़रूरत है। रशिया यूक्रेन के इशू पे भी उन्होंने कहा कि हमें मिलकर कोई इस पे सोचना होगा, उनके लिए मीडिएशन का हमें कोई रोल प्ले करना होगा। हम किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हमें मिलकर उनकी सुलह करानी होगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का उन्होंने एक मिसाल दी कि वो सबसे ज्यादा चेरिश्ड, और मुझे भी तमाम ये खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा जो मेरे दिल के करीब है वो हजरत अली करमुल्लाह वजह है। बहुत बहुत मुझे वो बड़ी एक उनसे उनसियत और मोहब्बत है। तो इमरान खान ने कहा कि हजरत अली करमुल्लाह वजह भी अपनी बावजूद इसके कि वो अपने वक्त के खलीफा थे, वो अदालत में केस हार गए एक यहूदी से कि उसने हकायक बेहतर पहले पेश कर दिए और हजरत अली करमुल्लाह वजह का केस कमजोर था और वो हार गए। हालांकि हजरत अली करमुल्लाह वजह तो दुनिया में किसी मैदान में नहीं हारे। सो ये ऐसी मिसालें क्यों दी गई? ये जानबूझ के सब कुछ किया गया ताकि रहती दुनिया को ये बताया जा सके कि अगर वो लोग जो अल्लाह के इतने करीब हैं, जो अल्लाह का कुर्ब जिनको किस कदर नसीब हुआ, अगर उनको भी अदालत में शिकस्त हो सकती है किसी एक नॉन मुस्लिम के हाथों जो अल्लाह को मानता ही, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता और उनके डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, तो आप ये मत समझें कि मजहब की बुनियाद पे आपको कोई फौकियत मिलेगी जब इंसाफ की बात आएगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये 4 खुलफाए राशिदीन में से 2 जो थे वो अपने वक्त में बावजूद इसके कि वो खलीफा थे वो अदालत में पेश हुए। तो ये गरीब और अमीर के लिए कवानीन डिफरेंट नहीं होने चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मिसाल दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है कि हम इस करप्शन को, चोरी को और बदउनवानी को रोकें। तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्रोफाउंड, बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी आज इमरान खान की। माशाल्लाह उन्होंने हर पाकिस्तानी का और हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे और इस्लाम और पाकिस्तान के हक में और अच्छा करे, आमीन। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।